चुनावों में ऐतिहासिक जीत के कारण जिस वक्त आज दिल्ली में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बीजेपी के सांसद कर रहे थे, भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। भारत माता की जय। जिस वक्त कर्ज माफी का वादा करके सत्ता पाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में मुख्यमंत्री पद की आज शपथ ले रहे थे। Amarinder Singh do swear in the name of God. तब दिल्ली में लड्डू खाते प्रधानमंत्री से 430 किलोमीटर दूर और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते कैप्टन अमरिंदर सिंह से 230 किलोमीटर दूर पंजाब के फिरोजपुर में कस्बा जीरा के किसान सुच्चा सिंह का शव पेड़ से पुलिस उतार रही थी। नेताओं ने चुनावों में किसानों का कर्ज माफ करने का खूब झुनझुना बजाया है। शायद किसान सुच्चा सिंह को भरोसा नहीं था कि उनका 10 लाख रुपए का कर्ज भी सरकार माफ कर देगी, इसीलिए कृषि प्रधान देश के एक और किसान ने आज खुदकुशी कर ली। 2 बच्चों और घर वालों को रोता छोड़ दिया। साल के सुच्चा सिंह पंजाब में कर्ज से दबे 7,49,000 किसानों में से एक थे, जिन्होंने कर्ज चुकाने के लिए ठेके पर जमीन ली थी। मटर की फसल तो बम्पर हुई, लेकिन कीमत कौड़ियों के दाम मिली। कर्ज के फंदे ने किसान सुच्चा सिंह का दम घोंट दिया। ये सुच्चा सिंह किसान खुदकुशी कर गया। ये खुदकुशी कर्जे के कारण की आ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सुच्चा सिंह देश में कर्ज के कारण खुदकुशी करने वाले पहले किसान नहीं होंगे, लेकिन सुच्चा सिंह कर्ज के कारण खुदकुशी करने वाले देश के आखिरी किसान होंगे। इसका भरोसा आजादी के 70 साल बाद भी कोई सरकार नहीं दे सकती। सरकारें दे सकती हैं तो सिर्फ कर्ज माफी का वादा। जी हाँ, वादा। किसानों की कर्ज माफी का वादा तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भी किया है। अमित शाह तो ये भी कह चुके हैं कि सरकार बनने के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में हम छोटे और सीमांत किसानों के ऋण माफी के लिए प्रस्ताव लेकर आए। अमित शाह के इसी भरोसे ने उत्तर प्रदेश में कर्ज से दबे किसानों की आंखों में उम्मीद की किरण जगाई है। मथुरा के किसान हमसे बताते हैं, कर्ज माफ हुआ तो बहुत सारे सपने पूरे कर पाएंगे। हमारे जीवन में जब कर्जा ही माफ हो जाएगा तो खुशी मनाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, कुछ घर मकान में लगाएंगे और क्या होगा, बढ़िया होगा। सब माफ कर दें तो। यूपी में मिली ऐतिहासिक जीत के बदले बीजेपी किसानों का कर्ज माफ करने जा रही है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करेगी। लघु किसान वो होते हैं जिनके पास खेती के लिए 1 से 2 हेक्टेयर जमीन ही होती है। सीमांत किसान वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। सितंबर 2016 तक उत्तर प्रदेश में किसानों पर कुल 1,26,889 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसमें से 92,121 करोड़ का कर्ज माफ करने का वादा बीजेपी कर रही है। उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अब पूछा ये जा रहा है कि यूपी में बीजेपी जीती है तो क्या सिर्फ वहीं के किसानों का कर्ज प्रधानमंत्री माफ करेंगे? क्या देश के दूसरे राज्यों में किसान कर्ज से नहीं मर रहे? क्या उन किसानों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए चुनावों और चुनावी वादों का इंतजार करना पड़ेगा? एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 20 साल में देश में करीब 3,18,000 किसान कर्ज और फसल के नुकसान के कारण जान दे चुके हैं। देश में अभी बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में 1,61,02,500 किसान ऐसे हैं जिन पर भारी कर्ज है। देश में किसानों की सबसे ज्यादा खुदकुशी वाले पहले 5 राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम है, जहां बीजेपी या एनडीए का राज है। देश में अगर कर्ज के कारण सबसे ज्यादा कहीं किसान जान देते हैं तो वो अभी का बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र है, जहां 2015 में हर दिन रोज करीब 9 किसानों ने खुदकुशी की है।
यही वजह है कि महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की ही सरकार है, वहां उन्हीं के साथ ही शिवसेना किसानों का कर्ज माफ कराने को लेकर आंदोलन कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ करने के पक्ष में एक पेच बताते हैं। कर्ज माफी करने के लिए हमारी सरकार ने कभी मना नहीं किया। कर्ज माफी ये कोई एक ऐसा उपाय नहीं है कि जिस उपाय के चलते सारी चीजें ठीक हो जाएगी, वो भी एक उपाय है। यानी फिलहाल अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों के ही अच्छे दिन आते दिखते हैं। जहां सरकार बनाने जा रही बीजेपी पहले ही दिन कर्ज माफ करने की बात कह रही है, जबकि बीजेपी शासित ही दूसरे राज्यों की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं महाराष्ट्र में 40,67,200 किसानों पर कर्ज का साया है। राजस्थान में 40,05,500 किसान कर्ज से दबे हुए हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे 27,41,400 किसान हैं। गुजरात में ही 16,74,300 किसानों पर कर्ज का संकट है। छत्तीसगढ़ में 9,53,000, तो हरियाणा में 6,64,500 किसानों का कर्ज सरकार आज चाहे तो माफ कर सकती है। झारखंड, असम, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर 12,30,000 किसानों पर कर्ज बकाया है। तो क्यों नहीं इन बीजेपी शासित राज्यों में किसानों का कर्ज माफ होता है? ये सवाल हमने अब सीधे देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और बीजेपी का किसान मोर्चा संभालने वाले उत्तर प्रदेश के ही सांसद वीरेंद्र सिंह से पूछा। जो हमारी पार्टी है उसने अपना घोषणा पत्र निकाला कि हमारी जब सरकार बनेगी वहाँ तो राज खजाने से उसका किसानों, लघु सीमांत किसानों को का कर्जा माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार यदि ऐसा करती है तो अन्य राज्यों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। दरअसल कर्ज माफी की घोषणा चुनाव घोषणा पत्र में शामिल है उत्तर प्रदेश में। ये राज्य भी सरकार का मामला है। यानी किसानों की चिंता नेता सिर्फ चुनावी राज्यों में ही करते हैं। हैरानी हुई होगी आपको, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यूपी में किसानों का कर्ज माफ होने का रास्ता साफ हो रहा है। लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से गले से ये बात उतर नहीं रही है। किसानों की लोन की अगर वेवर की जाती है तब जो क्रेडिट डिसिप्लिन है वो टूट जाती है। आज के लिए तो लोन वापस आ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे देगी, लेकिन फिर जब हम लोग लोन देंगे तब किसान फिर अगले इलेक्शन के लिए, अगले चुनाव के लिए रुके रहेंगे। यही बात देश के किसानों को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि देश में अमीरों को कर्ज देकर सरकारें और बैंक भूल जाते हैं, लेकिन किसानों से कर्ज वसूलने के लिए उनकी जमीन बिकवा देते हैं। किसानों को जान देनी पड़ती है। इसका एक तुलनात्मक अध्ययन हमने किया, इसको देखिए और समझिए। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जिन अमीर लोन डिफॉल्टर की लिस्ट सौंपी है, उनमें सिर्फ 72 कंपनियों पर 5,53,167 करोड़ रुपए का कर्ज है। 72 में से 40 कंपनियां ऐसी हैं जो 3 साल से लोन चुकाने में नाकाम हैं। देश में बड़ी बड़ी कंपनियों, उद्योगपतियों पर 7,40,000 करोड़ का ऐसा कर्ज है जिसकी वसूली की उम्मीद बैंक और सरकार छोड़ चुके हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 19 किसानों का ट्रैक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 21 मार्च को नीलाम करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्रति किसान करीब 3,34,000 रुपए का कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। इसीलिए स्टेट बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य के बयान के खिलाफ आज मुंबई में कांग्रेस ने एसबीआई हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया, किसानों से माफी मांगने की मांग तक की। तो क्या देश में अब ये सोच जागेगी कि अगर अमीरों की कर्ज माफी सही है तो फिर किसानों की क्यों नहीं? वो भी तब जब देश की 65% आबादी खेती पर ही निर्भर करती हो। जरूरत इस बात की है कि एक बार सरकारें किसानों को केवल चुनावी चश्मे से नहीं बल्कि देश में विकास के सिपाही के तौर पर खुली आंखों से देखें।